नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शैतानी खोपड़ी ने अष्ट सिद्धनाथ को ये बात बता दी थी कि उमर जहां के साथ एक उसका साथी और है जो दिखता नहीं है। अष्ट सिद्धनाथ ने उस शैतानी खोपड़ी से कहा, तुम जाकर सभी गुलामों को आगाह कर दो कि हमारे इलाके में कोई अनजान दुश्मन घुस आया है जो दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही उस लड़की और उस साधु के चारों ओर कड़ा पहरा भी लगवा दो और तुम भी सबकी नज़रों से बचकर सबके ऊपर नज़र रखे रहो, क्योंकि हमारे इलाके में घुसने वाला शख्स कोई मामूली नहीं हो सकता। जरूर वो भी तमाम पुरस्कार ताकतों का मालिक होगा, तभी मेरी जानकारी के बिना वो यहाँ तक चला आया है। इस पर वो शैतानी खोपड़ी बोली, वो जो भी हो आका, उसे अब मरना ही होगा। इस पर अष्ट सिद्धनाथ बोला, तुम पहरा लगवाओ, हम अपने काम को जल्द से जल्द अंजाम देंगे। अष्ट सिद्धनाथ की बात सुनकर वो शैतानी खोपड़ी वहां से चली गई और उसने सभी गुलाम बदरूहों को बड़ी राजदारी से सावधान कर दिया। इसके साथ ही उसने उमर जहां और उस साधु लड़के के चारों ओर पहरा लगवा दिया। अब सब सचेत होकर अपने काम में लग गए। इधर अष्ट सिद्धनाथ ने अपनी तंत्र साधना से ये पता लगाना चाहा कि उसके इलाके में कौन सा दुश्मन घुस आया है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। इधर मयूर ने जब चारों ओर सख्त पहरा देखा तो उसे शंका हुई कि आखिर इतना पहरा क्यों है, लेकिन वो समझ न सका कि अष्ट सिद्धनाथ को उसके होने का पता चल चुका है। वो चुपचाप लड़के की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसने देखा कि गुलाम बदरूहों का एक समूह सीधी कतार में एक ओर चलता चला जा रहा है। मयूर ने उन सभी का पीछा करना शुरू कर दिया। काफी दूर जाने के बाद वो सभी एक खंडहर में दाखिल हुए। खंडहर के अंदर जाकर वो सभी एक चबूतरे के चारों ओर खड़े हो गए। उस चबूतरे में एक लड़का बंधा हुआ था। ये वही साधु लड़का था जिसकी मयूर तलाश कर रहा था। वो लड़का जंजीरों में जकड़ा हुआ उस चबूतरे पर बंधा हुआ था और दूसरी ओर दूसरे चबूतरे पर एक दिव्य त्रिशूल रखा हुआ था जिसमें एक दैवीय चमक निकल रही थी। मयूर समझ गया कि ये वही लड़का है जिसकी उमर जहां को तलाश है। अब वो उस लड़के से बात करने के इरादे से आगे बढ़ा और उस चबूतरे के पास पहुंचा। उसने ध्यान से देखा, वो साधु लड़का आंख खोले हुए बेबसी से त्रिशूल को देख रहा था। मयूर उसके सामने जाकर बैठ गया। वो उसके कानों में आहिस्ता से कुछ बोलना चाहता था ताकि वहां आसपास खड़ी बदरूहों को उनके आपस में बात करने का पता ना चले। इससे पहले कि मयूर कुछ कहता, उसने देखा कि साधु लड़के ने उसकी ओर मुंह घुमा के उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। ये देखकर मयूर हैरान हो गया कि वो उसे कैसे देख पा रहा है। वो लड़का मुसलसल मयूर को घूरते ही जा रहा था। मयूर ने थोड़ी हरकत की। उसने बहुत आहिस्ता से साधु लड़के से इशारे में चुप रहने को कहा तो साधु लड़के ने आंख के इशारे से उसे हाँ में जवाब दिया। फिर अगले ही पल मयूर उसके कानों में आकर कहने लगा, मुझे देख रहे हो तुम? इस पर साधु लड़के ने धीरे से हूँ कहा। फिर मयूर ने उसके कानों में कहना शुरू कर दिया, तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। तुम्हारी मदद के लिए एक लड़की भी इस बदरूहों की दुनिया में आई हुई है। हम जल्दी ही तुम्हें इनकी गिरफ्त से आज़ाद करा देंगे। तब तक तुम यहीं रुको, मैं बाकी साथियों को लेकर आता हूँ। इतना कहकर मयूर वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना इस त्रिशूल को इस साधु लड़के के पास पहुँचा दिया जाए। इससे साधु खुद इनकी गिरफ्त से आज़ाद हो जाएगा। ये सोचकर वो दिव्य त्रिशूल की तरफ बढ़ने लगा। वो त्रिशूल के पास जाकर थोड़ा रुका। उसने साधु लड़के की ओर देखा और इशारे में उससे कहा कि वो त्रिशूल को उसके पास फेंकेगा। साधु लड़के ने उसे सब कुछ सावधानी से करने का इशारा किया। अब मयूर त्रिशूल के पास जाकर उसको देखने लगा। वो एक दिव्य त्रिशूल था जिसमें से शक्ति का बहाव साफ मालूम पड़ रहा था। मयूर ने उसे जैसे ही पकड़ा, उसको बिजली सा तेज झटका लगा। वो उछलकर अपनी जगह से दूर गिरा और एक बदरूह से टकराते हुए बचा।
वो फिर अपनी जगह से उठा और त्रिशूल के पास जाकर कुछ मंत्रों का जाप करने लगा और फिर दोनों हाथों से त्रिशूल को पकड़कर उसे अपनी जगह से उठाने की कोशिश करने लगा। इस बार मयूर को झटका नहीं लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही त्रिशूल से एक रोशनी नबूदार हुई और उसने मयूर को काफी दूर धकेल दिया। त्रिशूल से मयूर के हाथों की पकड़ छूटी तो त्रिशूल हल्का सा हिला। एक बद्रूह की नजर अचानक उस त्रिशूल पर पड़ी। हिलते हुए त्रिशूल को देखकर उसने बाकी बद्रूहों को उसके बारे में बताया, लेकिन तब तक त्रिशूल अपनी जगह पर बिना हिले खड़ा हो चुका था। वहां मौजूद बद्रूहों में से एक ने कहा, हमें थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए जरा सी भी शंका हो तो तुरंत एक दूसरे को आगाह करो और अपना पहरा कड़ा रखो और इस त्रिशूल पर भी नजरें रखो। क्या पता वो ना दिखने वाला दुश्मन कब यहाँ आ जाए। उनकी बातें सुनकर मयूर समझ गया कि उसके बारे में सभी को पता चल चुका है और अब वो अकेला ये काम कतई नहीं कर सकता। अब उसके पास सिर्फ एक चारा था कि वो 4 दिन पूरा होने का इंतजार करे। वो वहां से उमर जहां के पास गया और उसे बताया कि साधु लड़का मिल चुका है। इस पर उमर जहां ने मयूर को वैशाली के पास भेज दिया और उससे कहा कि वो वैशाली को चौथे दिन सीधा यहाँ लेकर आए। मयूर वहां से वैशाली के पास चला गया और उसकी साधना पूरी होने का इंतजार करने लगा। इधर अष्टसिद्धिनाथ भी अपनी पूरी तैयारी में था। अब इसी तरह 3 और 4 दिन बीत गए। चौथे दिन साधु लड़के को बलि चढ़ाने की तैयारियां होने लगी। उस दिन बद्रूहों का जमावड़ा सा लग गया था। अष्टसिद्धिनाथ के हुक्म से उमर जहां को भी पकड़कर साधु लड़के के पास लाया गया। उमर जहां ने देखा कि वहां त्रिशूल भी एक चबूतरे पर रखा हुआ है। उमर जहां को पिंजरे से निकालकर जंजीरों में जकड़ दिया गया था। अब बड़े जोरों शोरों से अष्टसिद्धिनाथ का स्वागत हुआ। वो वहां आकर एक हैवतनाक मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और एक धारदार हथियार निकालकर उस मूर्ति के सामने रख दिया। उसने पलटकर उस साधु लड़के को देखा और फिर उमर जहां को देखा। उसके बाद उसने अपनी शैतानी शक्तियों से वहां एक हवन कुंड तैयार किया और उसमें आग भड़क उठी। अब वो जोर जोर से कुछ पढ़ने लगा और उस हवन कुंड के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उमर जहां के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो वैशाली का इंतजार कर रही थी। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं भी वैशाली नहीं दिखी। अब अष्टसिद्धिनाथ ने अपनी साधना बंद की और इशारे से उस साधु लड़के को अपने पास लाने को कहा। कुछ बद्रूहों ने उसकी जंजीरें खोली और उसे शैतानी मूर्ति के सामने बने हुए एक चबूतरे के सामने लिटाकर बांध दिया। उमर जहां के माथे पर अब परेशानियों की सिलवटें पड़ने लगी, क्योंकि अब तक वैशाली को आ जाना चाहिए था, लेकिन उसके यहाँ होने की कोई निशानी तक दिखाई नहीं पड़ रही थी। अष्टसिद्धिनाथ ने अपना हथियार उठाया और साधु लड़के के पास आकर खड़ा हो गया। उसने आंख बंद की और मन ही मन कुछ पढ़ने लगा। अब वक्त बहुत ही कम था। उमर जहां ने मन ही मन मयूर को याद किया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। अब अष्टसिद्धिनाथ ने अपनी आंखें खोल दी। इसी बीच उमर जहां ने खुद साधु लड़के की मदद करने की ठान ली। अष्टसिद्धिनाथ जैसे ही अपना हथियार उठाकर उस लड़के की ओर बढ़ा, वैसे ही उमर जहां ने खुदा का नाम लेकर पूरा जोर लगाया और इससे पहले कि अष्टसिद्धिनाथ साधु को कत्ल कर पाता, उमर जहां दौड़कर अष्टसिद्धिनाथ के पास पहुंच गई और उसको धक्का दे दिया, जिससे उसके हाथ से हथियार छूट गया। ये देखकर अष्टसिद्धिनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इतने में ही वहां की गुलाम बद्रूहों ने उमर जहां को घेर लिया। अष्टसिद्धिनाथ दोबारा खड़ा हुआ और बोला, आज मैं तुझे इतनी भयानक मौत दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। इतना कहकर उसने अपना हथियार उठाया और साधु लड़के की ओर बढ़ने लगा। उमर जहां बद्रूहों से भिड़ गई। उस वक्त उसकी ताकत उन बद्रूहों के सामने कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी उमर जहां उनसे भिड़ गई थी। और तभी अचानक एक धमाके ने सभी बद्रूहों के होश उड़ा दिए। सभी उस धमाके से दूर दूर जाकर गिर पड़े। उमर जहां ने देखा कि वहां वैशाली आ चुकी थी। उसके दोनों हाथों में आग उगलती हुई तलवारें थी। वैशाली को देखकर उमर जहां की जान में जान आई।
इधर अष्ट सिद्धनाथ ने खतरे को भांपते हुए सभी बद्रूहों को वैशाली पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। सारी बद वैशाली पर टूट पड़ी, लेकिन वैशाली अपनी दोनों तलवारों से उन बद्रूहों को खत्म करती जा रही थी। वो जिसे भी तलवार मारती वो आग में जलकर भस्म हो जाता। उस जगह पूरा हाहाकार मच चुका था और दूसरी ओर मयूर ने भी बद्रूहों में खलबली मचा दी थी। ना दिखने वाले दुश्मन से मुकाबला करना सभी बद्रूहों को भारी पड़ रहा था। अष्ट सिद्धनाथ ये सब देखकर काफी परेशान हो गया। फिर उसने अपनी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल किया और उससे वैशाली से मुकाबला करने लगा। उमर जहां मौका देखकर त्रिशूल की तरफ भागी, लेकिन एक बद्रूह ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन उमर जहां फुर्ती से अपनी सुरक्षा करती रही। अष्ट सिद्धनाथ और वैशाली का टकराव विकराल रूप लेता जा रहा था। जब अष्ट सिद्धनाथ की एक भी न चली तो उसने अपनी शैतानी विद्या से और शैतानों को बुला लिया और फिर अकेली वैशाली से सारे शैतान भिड़ गए। इधर अष्ट सिद्धनाथ ने उमर जहां पर अपना एक जादुई खंजर फेंक दिया, जो सीधे उमर जहां की ओर बढ़ने लगा। वो खंजर उमर जहां को लगता उससे पहले ही उमर जहां ने फुर्ती से खुद को खंजर के सामने से हटा लिया, जिससे खंजर जमीन में जाकर गिर गया और उसके गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके से उमर जहां उछलकर त्रिशूल के काफी करीब आकर गिर पड़ी। ये देखकर उमर जहां तुरंत अपनी जगह से उठी और त्रिशूल की ओर बढ़ी चली। वह फुर्ती से त्रिशूल पर लपकी और उस त्रिशूल को उसने अपने हाथों में पकड़ लिया। त्रिशूल पकड़ते ही उमर जहां में दिव्य शक्तियों का प्रवाह होने लगा। उसके बंधन टूट गए, जिसे जमशेद ने उमर जहां पर इफरीत जिन से लगवाए थे। अब उमर जहां आजाद थी, उसके पास उसकी सारी पुरस्कार ताकतें लौट आई थी। उमर जहां के जिस्म से एक तेज रोशनी निकली, जिसने सभी बद्रूहों को झकझोर कर रख दिया। अब उमर जहां सारी मुसीबतों से आज़ाद थी और उसने अपनी इफरीती ताकतों का जलवा दिखाना शुरू कर दिया। वो पलक झपकते ही साधु लड़के के पास पहुंची और उसे उसका त्रिशूल दे दी। फिर उमर जहां हवा में उड़ी और उसने अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर दिया, जिससे अष्ट सिद्धनाथ के सारे शैतानों का खात्मा होने लगा। उमर जहां का ये रूप देखकर वैशाली और मयूर हक्के बक्के रह गए। अष्ट सिद्धनाथ भी उमर जहां का ये रूप देखकर खौफजदा हो गया। उमर जहां ने पल भर में ही अष्ट सिद्धनाथ के शैतानी गुलामों और बद्रूहों को खत्म कर दिया था। अब अकेला बचा अष्ट सिद्धनाथ। उसने अपनी शैतानी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन उमर जहां पर उसका कोई असर ना हुआ। तब उमर जहां ने वैशाली से कहा, वैशाली, इस गुनहगार को तुम अपने हाथों से मौत के घाट उतारो, ताकि इसके कब्जे में रहने वाली बद्रूहें तुमको दुआएं दें। उमर जहां का इतना कहना था कि वैशाली ने अपनी दोनों तलवारें अष्ट सिद्धनाथ के जिस्म में उतार दी। अष्ट सिद्धनाथ बुरी तरह से चीख उठा और धड़ से जमीन पर गिर गया। उसका जिस्म तुरंत सड़ने लगा। उसने इस हालत में उमर जहां से कहा, आज तक मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाया है, लेकिन पहली बार मेरी सारी ताकतें मिलकर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाई। आखिर कौन हो तुम? इस पर उमर जहां उसके पास आकर बोली, मैं हूं उमर जहां, एक जिन, इफरीत जिन। ये सुनते ही अष्ट सिद्धनाथ का जिस्म जलकर राख हो गया। उसकी रूह जमीन में वहीं दफ कैद हो गई और उसके गिरफ्त में जितनी भी रूहें थी वो आज़ाद हो गई। इसके साथ ही मयूर भी अपने आप अपनी असल सूरत में नबूदार हुआ और फिर उसका जिस्म फिजाओं में गायब होने लगा। उसने उमर जहां से कहा, लगता है मुझे बद्रूहों की दुनिया से मुक्ति मिल गई है। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। मैं तुम दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि अगले जन्म में हम सब दोबारा एक साथ मिल जाएं। उमर जहां ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग वहाँ ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद मयूर वहाँ से गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद वैशाली का जिस्म भी अपने आप हवा में उठने लगा। वैशाली ने कहा, उमर जहां, लगता है कि मेरा भी समय पूरा हो चुका है और मुझे मुक्ति मिल गई है। उमर जहां, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि मैं तुमसे दोबारा मिल सकूं।
उमर जहां ने खुद को जमीन से ऊपर उठाया और वैशाली के बराबर आकर उसके गले लगकर बोली, मुझे तुम हमेशा याद रहोगी वैशाली, और मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगी कि हम दोबारा मिल सके। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को अलविदा बोला और वैशाली का जिस्म फिजाओं में गायब हो गया और वो एक रोशनी की शक्ल में वहां से गायब हो गई। अब उमर जहां और वो साधु लड़का भी बदरूहों की दुनिया से अपनी दुनिया में वापस आ गए। वहां उन्हें बाकी के साधु मिले जो उमर जहां के काम से बहुत खुश हुए। साधुओं के गुरु जिन्होंने उमर जहां को बदरूहों की दुनिया में भेजा था, उन्होंने उमर जहां का शुक्रिया अदा किया। उमर जहां ने उनसे अब इजाज़त लेते हुए कहा, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, घर जाकर मुझे तुरंत पहुँचना होगा क्योंकि अब तक न जाने मेरे घर वाले कितना परेशान हो चुके होंगे। इस पर गुरुजी ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे घर वालों को इसकी कोई खबर नहीं है। उमर जहां ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? इस पर गुरुजी ने कहा, क्योंकि बदरूहों की दुनिया का समय यहाँ की दुनिया से अलग है। यहाँ पर तुम अभी उसी वक्त में हो जब तुम घर से निकलकर जमशेद और उस इफरीत जिन्न से मुकाबला करने आई थी। अभी इस दुनिया के लोग सो रहे हैं, तुम अभी उसी समय वापस आई हो। अब तुम आराम से अपने घर जा सकती हो। इस पर उमर जहां ने कहा, ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। इतना कहकर उमर जहां वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। वो हवा में धुआं बनकर उड़ गई और फिजाओं में उड़ते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ी। उसके जाते ही बाबा जी ने मन ही मन कहा, जाओ बेटी, मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम हर मुसीबत से बचती रहो। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। दोस्तों, ये था इस कहानी का 23वां हिस्सा। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।